राधे राधे। तो मैं अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या है। तो टोटली 4 टाइप्स के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते थे। आइसोबारिक, आइसोकोरिक जिसको हम लोग आइसोमेट्रिक भी बोलते थे, आइसोथर्मल एंड लास्ट एडियाबैटिक प्रोसेस। तो मैं सारा ये चारों जितने भी प्रोसेस है ये सबको मैं डीपली एक्सप्लेन किया था। और आज इस वीडियो में मैं इस पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे क्या होता है कि जितना कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है वो पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर ही क्वेश्चन करने से हो जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे दिया हुआ कि एक गैस है अ मिक्सचर ऑफ इन मोल 2 मोल्स, यानी इन का वैल्यू इन 1 का वैल्यू दिया हुआ है, ऑफ ऑक्सीजन मतलब O2, एंड 4 मोल्स मतलब N2 का वैल्यू दिया हुआ है, ऑफ आर्गन एयर एट अ टेम्परेचर T नेगलेटिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला फॉर्मूला आएगा। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा, नहीं यू का टोटल वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, तो F1/2 in1 प्लस F2/2 R T2। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम O2 तुम्हारा क्या है, डायटोमिक। डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 5/2 इंटू N1 कितना है 2 मोल इंटू R इंटू टी प्लस F2 क्या है, आर्गन। आर्गन क्या है, मोनोटोमिक। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3/2 इंटू आर्गन कितना है 4 इंटू आर टी। तो कितना यहाँ पे वो निकल जाएगा 5/2, तो 2 से 2 यहाँ से कट हो गया, एंड 2 2 जा 4, यानी 11 RT जो है मेरा फर्स्ट का टोटल एनर्जी सिस्टम का आ जाएगा। ठीक है, आर का हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं एज अ कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ, तो पहले इसको सुन लेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कि थर्मोडाइनमिक प्रोसेस pressure of fixed mass of gas is changed in such a manner that the gas release 30 joule of heat and 18 joule of work was done on the gas. If the initial energy was 16 joule, then final energy was, मतलब सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। ठीक है, तो डेल्टा क्यू का जो वैल्यू है वो दिया हुआ कितना, -30 जूल। ठीक, सॉरी, डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना, हाँ ठीक है, -30 जूल। डब्लू का जो वैल्यू है ना, वर्क डन का वैल्यू है वो है कितना, -18 जूल हो जाएगा। क्योंकि अब -18 जूल क्यों हो रहा, ऑन हो रहा है। यहाँ पे देखो, ये मैं लास्ट वीडियो में इसका जो मैं थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट वीडियो जिसमें पढ़ाया था, उसमें मैं इंपॉर्टेंट साइन के बारे में बताते कि ऑन रहेगा तो क्या होगा, बाई रहेगा तो क्या होगा, साइन कन्वेंशन में वर्क डन का बताया था। ठीक है, तो उसमें वो वीडियो जा करके देख सकते हो। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, तो सिंपली सबसे पहले तो निकाल देंगे कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, डेल्टा क्यू -30 इक्वल टू -18 प्लस डेल्टा यू। तो डेल्टा यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, -12। अब डेल्टा यू इक्वल टू -12 हो रहा है, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू -12। अब देखो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, इक्वल टू -12। तो यू फाइनल का वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा, 48 जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि 3 प्रोसेस फॉर्म अ थर्मोडायनेमिक साइकिल एज शो इन पीवी डायग्राम। For an ideal gas, process 1 to 2 take at constant temperature 1 to 2 में at 300 Kelvin, 2 to 3 at constant volume. During this process 40 joule of heat leaves the system. 3 to 1 is adiabatic and temperature T3 is 275 Kelvin. Work done by the gas during the process 3 to 1, यानी यहाँ से यहाँ जाने में वर्क डन कितना लगेगा। सिंपल सा चीज है कि 2 से जब 3 में हम लोग जा रहे हैं, 2 से 3 में ये वाला क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या है, भी जो है वो कांस्टेंट है। भी अगर कांस्टेंट है, प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। क्यू का वैल्यू -40 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो
Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस W। अब देखो डेल्टा U जो है वो 2 से 1 में कितना जा रहा है, -40, मतलब -40 जूल जाएगा। फिर डेल्टा U जो है वो 1 से 2 में 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल का केस बनेगा, आइसोथर्मल का केस बनेगा। अब हम लोग क्या करें कि डेल्टा U 1 से 2 में प्लस डेल्टा U 2 से 3 में प्लस डेल्टा U 3 से 1 में कितना हो जाएगा, 0 थ्रू आउट द साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, यहाँ 2 टू यहाँ पे 3 हो जाएगा, सॉरी 2 to 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि 1 to 2 में तो तुम्हारा कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और 2 to 3 में हमको ये वाला निकालना है, 3 to 1 में ये वाला, और ये कितना हो गया, 40 हो गया 2 to 3 में, और प्लस डेल्टा U 3 to 1 इक्वल टू 0। तो डेल्टा U 3 to 1 में कितना हो जाएगा, 40 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा चीज है। और अगर पूछेंगे कि जो 1 से 3 में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो 1 से 3 में तुम्हारा किस कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। यानी W जो वर्क डन 3 to 1 में होगा वही जो माइनस उसका निगेटिव हो जाएगा, -3 से लेकर के 1 में। तो वर्क डन जो 3 से यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाले, इंटरनल एनर्जी निकाले। तो वर्क डन 3 to 1 में कितना हो जाएगा, -40 जूल हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। इसमें क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग को चलना होगा। ठीक है, कि 1 to 2 में कौन सा प्रोसेस लग रहा है, ये बेसिकली चारों प्रोसेस याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस प्रोसेस के अंदर जितना भी मैंने फॉर्मूला करवाया वो याद रखो, स्पेसिफिक हीट के बारे में याद रखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो का, डाई का, ट्राई का, इस सब का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो याद रखो। हर एक फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल माइंड में होना चाहिए। अब नेक्स्ट एक ग्राफिकल है कि अ प्रोसेस इज शोन इन द डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स मे बी रिप्रेजेंट द सेम प्रोसेस। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि P से यानी A से B में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो A से B में तुम्हारा आइसोबारिक हो रहा है। क्यों आइसोबारिक हो रहा है, अरे सिंपल सा चीज है, क्योंकि प्रेशर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। अगर B से C में हम लोग बोलेंगे कि B से C में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा चीज है, आइसोथर्मल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा। प्रेशर वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोथर्मल लिनियरली इस पे डिपेंड कर रहा है। देखते हम लोग देखे भी थे कि आइसोथर्मल का ग्राफ कुछ ऐसा होता था। तो बोलोगे क्या भैया एडियाबैटिक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एडियाबैटिक का जो ग्राफ हम क्या बताते हैं कि स्लोप उसका थोड़ा ज्यादा होता है, उसका थोड़ा ज्यादा डीपर साइड में होता है। अब हम लोग डायग्राम देखेंगे। पहला A to B टेम्परेचर और प्रेशर का है। A to B में तुम्हारा क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, और B से C नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब A to B में कौन सा हो गया तुम्हारा, आइसोथर्मल हो रहा है। लेकिन यहाँ तो B to C में आइसोथर्मल चाहिए ना। अब B to C में यहाँ पे आइसोथर्मल तो है, लेकिन A to B में यहाँ पे तुम्हारा आइसोबारिक यहाँ पे केस नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर C, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर, इसमें प्रेशर कहाँ से तुम्हें कांस्टेंट लग रहा है, नहीं कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे A to B, तो बिल्कुल ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का है, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का है। तो ये तुम्हारा कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। और B to C में यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये पूरे आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। यानी ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे तुम्हारा वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये तुम्हारा आइसोकोरिक हो गया ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं, यानी C जो है तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है इस आंसर, इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मोल दिया हुआ है, किसका 1 मोल दिया हुआ है, एक मोनोएटॉमिक गैस का थोड़ा साइक्लिक प्रोसेस ABCA एस ओ इन फिगर। BC जो है वो एडियाबैटिक है। एट टेम्परेचर A का टेम्परेचर 300, 600, 450 केल्विन दिया हुआ है। करेक्ट ऑप्शन को हम लोग चूज करना है। पहला हम लोग निकालेंगे क्या कि इन द प्रोसेस CA में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा। सबसे पहले तो डेल्टा यू निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F/2 डेल्टा T। ठीक है, अब C2A में हम लोग निकालेंगे। C2A में क्या हो जाएगा,
3/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्यों डिग्री ऑफ फ्रीडम? अरे मोनोटॉमिक यहाँ पे दिया हुआ है ना, इंटू 1 इंटू आर इंटू 300 माइनस 450। ठीक है, तो कितना इसका निकल जाएगा? -225 आर निकल जाएगा। नेक्स्ट ए बी में पूछ रहा है, ए बी में पूछ रहा है, यानी ये दोनों पूछ रहा है। क्या यहाँ पे हो रहा है? वॉल्यूम क्या हो रहा है? यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? कौन सा? आइसोकोरी का केस। सिंपल, 3/2 इंटू 1 इंटू आर इंटू 600 माइनस 300 कितना हो जाएगा? 450 आर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? बी सी। बी सी कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू 1 इंटू आर 450 माइनस 600 कितना हो जाएगा? -225 आर। तो देख सकते हो कि जो प्रोसेस बीसी में इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? 225 आर हो जाएगा। नहीं, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द होल साइक्लिक प्रोसेस इज +150 आर। हम लोग इसको सम निकाल लेंगे तो 150 आर नहीं होगा। नहीं, भी तुम्हारा गलत हो गया, बी भी गलत हो गया और सी भी गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा सी हो गया। इस तरीके से हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, हर एक को सिंपली सोल्व करके। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कि द एबव पीवी ग्राफ डायग्राम रिप्रेजेंट द थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑफ एन इंजन ऑपरेटिंग विद आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एंड द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ अ सिंगल सेल इज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे? तो पाथ हम लोग यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। तो पाथ क्या हो जाएगा? तो पाथ सिंपली बना लो, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे? डेल्टा क्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डेल्टा क्यू। तो दो पाथ इसका हम लोग बना लें कि एक हम लोग डी ए से निकाल रहे हैं, एक ए बी से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो हम मान लें कि डेल्टा क्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? एन सी वी डेल्टा टी। किसके लिए? कि मान ली कि वो जो ग्राफ हुआ एक डी ए जो पाथ हुआ, एक इसके लिए हम लोग निकालेंगे। ठीक है, प्लस इन, ये किस पे हो गया? एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाल रहे हैं। दूसरा तो हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे निकालेंगे, तो एन सी पी डेल्टा टी हो जाएगा ए टू बी में। क्योंकि देख सकते हो ना, ए से बी में प्रेशर कांस्टेंट है, डी से ए में तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या हो जाएगा? इन 3/2 इंटू इन आर डेल्टा टी डी ए प्लस 5/2 इन आर डेल्टा टी ए बी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? एन आर डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा? तो 3/2 पी भी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो क्या हो जाएगा? पी नॉट वी नॉट, सिंपल में लिख सकते हैं, प्लस 5/2 इंटू एन का वैल्यू कितना हो जाएगा उसके लिए? तो 2 पी नॉट वी नॉट यहाँ से। तो कितना हो जाएगा? 2 से 2 ये चला गया। तो जो लास्ट डेल्टा क्यू यहाँ से निकलेगा वो कितना निकलेगा? 13/2 पी नॉट वी नॉट। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहीं पे आज का जो ये क्वेश्चन का लेक्चर है वो मैं कंप्लीट करता हूँ, और नेक्स्ट आने वाले में और मैं मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स ही मैं कवर करूँगा। सो थैंक यू सो मच, और लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।